पर फैन किसी तरह उनसे वो ले लेता है, मीन्स अदला बदली कर देता है, जिसके चलते जिंदियाओ जेड टास्क पर बहुत गुस्सा करता है और अब जिंदियाओ किसी युग आई राक्षस को बुलाने का बोलता है। वहीं पर वो चारों पांडास बच्चे पो को उसके के साथ में देखते हैं, जो कि पो के किसी नाटक के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर पिंक भी आ जाता है, जो कि सूखी भेल सेल कर रहा था। पो पिंक से मिलकर के बहुत खुश होता है, पर उसके फादर ली को ये सब अच्छा नहीं लगता। वहीं जेड टस जिंदियाओ उस राक्षस को बुलाते हैं और अपनी सेना से फाइट करवाता है उसके पावर को देखने के लिए। वहीं चारों पांडास उस लेटर को अपने साथ लेकर के घूमते हैं, क्योंकि उस पर कुछ तो लिखा था जो कि उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो उसे छिपा देते हैं और पो के साथ में शो की रिहर्सल करते हैं। वहीं योग आई जिंदियाओ पर गुस्सा करता है कि उसने उसे जबरदस्ती क्यों बुलाया। उसकी बातें सुनकर के जेड टस कहती है कितनी बक बक करता है, जिस पर जिंदियाओ कहता है नेक्स्ट टाइम किसी बेजुबान को बुलाएंगे, और अब वो राक्षस को उस लेटर को लाने का बोलते हैं। वहीं पिंग और ली के बीच बार बार पो को लेकर के बहस होती है और अब पो का शो स्टार्ट होता है और वो राक्षस युग आई वहाँ आ जाता है और वो लेटर मांगता है और चारों बच्चे पांडास उसे फाइट करते हैं और उनको पता भी नहीं था कि वो राक्षस है और फैंटेन उसे अपनी पावर का यूज़ कर मार गिराता है। ये देख वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उनको शो बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो शो है जिसमें पो राक्षस का रोल प्ले कर रहा था। पर तभी पो वहाँ स्टेज पर आता है और पूछता है मैंने कुछ मिस किया क्या। वहीं जिंदियाओ खुद वो लेटर लाने का डिसाइड करता है। वहीं पांडास देखते हैं कि वो अपनी अपनी पावर का यूज़ कर अब उस लेटर को पढ़ सकते हैं। जिंदियाओ जेट टास्क से पांडा गांव चलने के लिए बंदोबस्त करने का बोलता है। वहीं पांचों पांडास उस लेटर को पढ़ते हैं अपनी अपनी पावर से, लेकिन जिंग ने अभी तक अपनी पावर को हासिल नहीं किया। वो कोशिश भी करती है पर नहीं हो पाता और वो निराश हो जाती है। तब वो उसे समझाता है कि ये हलवा नहीं है जो 10 मिनट में पक जाएगा, इसमें समय लगेगा। और तभी उन्हें खतरे की घंटी की आवाज़ आती है और वो सब बाहर जाकर के देखते हैं तो जिंदिया वहाँ आया होता है। वो उसे अपना गांव विजिट कराता है, अपने टेंपल पे लेकर के जाता है, क्योंकि पांडास उसे अपना अतिथि मानते हैं। जिंदियाओ कहता है अपने स्टूडेंट और पो के पांडास के बीच में वो एक एग्जीबिशन मैच रखने का बोलता है। तभी वहाँ पर ली और पिंग भी आ जाते हैं और पो उन्हें जिंदियाओ से मिलवाता है और एग्जीबिशन मैच की जिम्मेदारी उन दोनों को दे देता है। वहीं जिंग अभी भी अपनी पावर को लेकर के शोक मना रही है। उधर जेड टस्क अपने साथियों को लेटर ढूंढने भेजती है। जब सब बिजी होते हैं और खाने के समय जिंदियाओ पो के सूप में कुछ मिला देता है, जिसे खाते ही पो बेहोश होकर के गिर जाता है। तब जिंदियाओ कहता है कि आप मैच कंटिन्यू करें, मैं इसका इलाज करता हूँ। वहीं जेड टस्क अपने साथियों के साथ पूरे ट्रेनिंग हॉल को अस्त व्यस्त कर देती है उस लेटर को लेकर के, और बाहर पो की टीम मैच हार रही होती है। तब दादी उन्हें बहुत सुनाती है। तभी जेड टस्क को वो लेटर बॉक्स भी नजर आ जाता है। वहीं पो सपने में ड्रैगन से फाइट कर रहा है, क्योंकि जिंदिया उसकी पावर खींच रहा होता है और अब मैच की जगह वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी जेट उस लेटर बॉक्स की तलाश में वहां आ जाती है और अब वो दोनों टीम अपनी फाइट छोड़ करके उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जिंदियाओ पो की पावर को खींच रहा था, तभी पो को उसकी अंतरात्मा जगाती है और वो होश में आ जाता है। वहीं बाहर लड़ाई में जिंग लड़ाई को देख दुखी हो रही है और तभी उसकी पावर भी उसके पास आ जाती है, जिससे वो लड़ाई रोक देती है और उस दौरान पिंक का ठेला भी नीचे गिर जाता है। जिंदियाओ को उठा करके लाता है, क्योंकि उसके जागने से वो बेहोश हो गया था। तब जिंग उसे ठीक करती है और अब जिंदियाओ शाबाशी दे करके चला जाता है और जेड से उस लेटर का पूछता है, जिस पर जेड बताती है कि उसने वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पो अपने स्टूडेंट्स के साथ में उस लेटर को पढ़ता है, जो कि उन चार योद्धाओं का वो लास्ट लेटर था, जिसमें लिखा था ड्रैगन मास्टर से सावधान, सुनहरी ऊर्जा पाने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसे कंट्रोल करने का ये लास्ट चांस होगा। दूसरी तरफ पिंक को पता चलता है कि किसी ने पो के सूप में कुछ मिलाया था। ली समझ जाता है कि किसी ने पो को जहर देने की कोशिश की है और बताता है कि टुवेलो बाजार वाला द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बाजार है जहां पहुंचने में 1 दिन का समय लगता है। दूसरी तरफ पांडास बच्चे ड्रैगन मास्टर के बारे में उस लेटर के थ्रू पता करते हैं, जिसमें उन 4 योद्धाओं की पावर छीन ली गई थी, क्योंकि वो उसकी पावर को किसी कलश में
कैद करना चाहते थे। वहीं जिंदियाओ जिंग के माइंड को अपने कंट्रोल में करने लगा है, क्योंकि अब उसने उसे अपनी पावर से उसे ठीक किया था। उसकी पावर भी जो कि उसकी वजह से खराब हो चुकी थी, और जिंग को कंट्रोल करते ही वो बाकी सबको भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं चारों बच्चे पो से पूछते हैं कि वो कहाँ था शो टाइम पर पो टुवेलो मार्केट जाने की जल्दी में था, और अब वो चारों बच्चे भी उसके पीछे पीछे आते हैं और अब पो उनको डांटता है। और नेक्स्ट डे पांचों मार्केट पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें मेई मिलती है, जो कि ब्यूटी सीक्रेट्स के लिए वहां आती है। वो उससे लाओशू का पूछता है, पर वो मना कर देती है। पर बाद में वो उन्हें लाओशू के पास में लेकर के जाती है, जो कि फीमेल एलिफेंट है। पिंगली घर घर जाकर के वहीं पता करने में लगा है कि पो के सूप में जहर किसने मिलाया, पर उन्हें लाख कोशिश करने के बाद में कुछ भी पता नहीं चलता और दोनों उदास हो जाते हैं। और ली ने गांव वालों के साथ मिलकर के उसको एक ठेला गिफ्ट भी किया, जिसे जेट टास्क ने तोड़ दिया था, और आज पिंक सबको फ्री में नूडल्स खिलाने का अनाउंस करता है। वहीं दूसरी तरफ पो को दिखाया जाता है, जो कि लाओशू से पूछताछ कर रहा है, पर लाओशू उसे ये कहकर के मना कर देती है कि वो क्लाइंट्स का सीक्रेट किसी के साथ में शेयर नहीं करती, और अब वो लंच करने चली जाती है। पो भी उसके साथ पीछे पीछे जाता है, जहाँ लाओशू अकेले में कुछ बदमाशों से उस पर हमला कराती है। वहीं चारों पांडास लाओशू की तिजोरी खोलने में लगे हैं, और आपस में वो पो को लेकर के झगड़ने लगते हैं, और उस दौरान उनसे कुछ बॉटल्स टूट जाती हैं, जिसमें ब्लास्ट हो जाता है, पर तिजोरी का कुछ भी नहीं होता, और लाओशू भी वहां आ जाती है और चारों को हिट करती है। तब पो वहां आकर के उसे फाइट करता है, और वो चारों पांडास भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पो अब लाओशू पर भारी पड़ता है। तब लाओशू बताती है कि वो नाम नहीं बता सकती, पर कुछ खतरनाक जड़ी बूटियों का पैकेट है जिसे शहर के बाहर बेचना है, और जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है। इसे अपने तक ही सीमित रखना, और किसी पेड़ के बारे में बताती है जहाँ पर वो उसे लेने आएगा। और अब उस जड़ी बूटी के पैकेट को लेने जेट टास्क वहाँ आता है। तब वो पांचों मिलकर के उसे पकड़ने उसके साथ में फाइट करते हैं, और आखिर में उसे पकड़ करके एक पेड़ से बांध देते हैं। और अब वो उसे पूछताछ करते हैं कि वो किसके लिए काम करती है, तो वो बताती है कि वो किसी ड्रैगन मास्टर के लिए काम करती है। वो उस ड्रैगन मास्टर का नाम बताती उससे पहले जिंदियाओ जिंग को कंट्रोल कर जेट को आज़ाद करा देता है, और अब सब पो जिंग पर गुस्सा करते हैं कि वो सच बोलने वाली थी और जिंग ने सब गड़बड़ कर दी। तब पो सबको समझाता है कि कभी कभी अच्छे अच्छे पो मास्टर भी नियमों में फंस जाते हैं। सब नोटिस करते हैं कि जिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जेड जिंदियाओ के पास आती है, जहां जिंदियाओ जिंग के माइंड को कंट्रोल करता है और पो को वहीं मंदिर के पास रुकने का बोलता है। वहां पर उसे जाने के लिए वो मजबूर करता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो जिंग को पानी में ड्रैगन जिंदियाओ नजर आता है, और उसे हिप्नोटाइज करके वो प्लम टेम्पल में लाने का बोलता है। वहीं पो के पास में रोस्टर और उसके साथी बिंग बोंग आते हैं और उसे फाइट चैलेंज करते हैं, पर वो ये कहकर के बच जाता है कि वो कोई मास्टर नहीं, वो एक नॉर्मल पांडा है, आम पांडा। लेकिन तभी जिंग आकर के चलने का बोलती है, और पो का रोस्टर को पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला, और अब इस जगह लड़ाई स्टार्ट होती है। तब जिंदियाओ को लगता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। तब वो जिंग के थ्रू एक एक करके सबको बदमाशों को फ्लैट कर देता है, और अब सब टेम्पल के लिए निकलते हैं। उनके पीछे पीछे रोस्टर भी आता है अपने बदमाशों के साथ, और वापस फाइट स्टार्ट होती है। तभी जिंदियाओ वहां आकर के उन्हें अपने साथ बचा करके ले जाता है, और रोस्टर विंग वॉन्ग को भी वो बंदी बना लेता है। वहीं नुहाई वोक फैन को कुछ सस्पिशियस लगता है, और वो उसे देखने जाते हैं। वहीं पो को भूख की वजह से नींद नहीं आती, और अब वो भी खाने की तलाश में निकलता है और कैंटीन ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है, जहां उसे जिंदियाओ की ड्राइंग नजर आती है, और अब वो समझ जाता है कि वही असली ड्रैगन है। और अब वो बाकी पांडास को बताने के लिए जाता है, पर वो जेट टर्स के द्वारा पकड़ लिए गए थे। वहीं जिंदियाओ रोस्टर की पावर को लेने की कोशिश कर रहा था, पर पो उसे बचा लेता है। तब जिंदियाओ जिंग पर अटैक करती है, तो पो उसे बचाता है, पर जिंग उल्टा जिंदियाओ की तरफ से पो को बहुत मारती है। और तभी पांडा बच्चों को पो की आवाज आती है, और तब वो जेट को चकमा देकर के पो को बचाने आते हैं। वहीं जिंदियाओ जिंग से पो की पावर खींचने का आदेश देता है, और पो की सारी पावर खींच लेता है, और अब वो पो को उठा करके खाई में फेंक देता है, और इस जगह ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसका हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप